मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, देवों के भेद और प्रभेद के बारे में जान रहे थे। कल देखा था अपन ने कि जो 4 प्रकार के निकाय होते हैं, देवों के समूह होते हैं, उनमें 10 प्रकार की इंद्र सामानिक आदि की क्या क्या व्यवस्था होती है और उनका क्या क्या कार्य होता है। आज अपन देखेंगे कि जो 2 प्रकार के जो देव हैं, वेंतर और ज्योतिष, उनमें से जो अपन ने इंद्र आदि 10 पढ़े थे, उनमें कौन से नहीं होते हैं और कौन से होते हैं। तो इस प्रकार का सूत्र का उच्चारण करेंगे। 5वां नंबर का सूत्र है, सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्कः। एक बार पुनः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्कः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 5 है, ध्यान से देखिए। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्कः। एक बार पुनः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्कः। ये सूत्र का उच्चारण है। देखिए, त्रायस्त्रिंश और लोकपाल को वर्ज्या छोड़ करके जो 8 प्रकार के अपन ने पढ़े थे इंद्र सामान्य आदि में, उनमें क्या करना है अपन को, त्रायस्त्रिंश निकाल दीजिए और लोकपाल, ये 2 प्रकार के देव निकाल दीजिए। इनको छोड़ करके वेंतर ज्योतिष्कः, वेंतर और ज्योतिष्कः, वेंतर और ज्योतिष देवों में मात्र 8 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इंद्र होता है, सामान्य होता है, पर त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। बाकी सारे के सारे जो प्रकीर्णक हैं, अनीक हैं, किल्विष हैं, वो सारे के सारे प्रकार के देव पाए जाते हैं। जो 10 भेद थे, उनमें से जो 8 हैं, ये वेंतर में होंगे और ज्योतिष में होंगे, मात्र त्रायस्त्रिंश नहीं होंगे और लोकपाल नहीं होंगे। पहले के सूत्र में 10 प्रकार के भेद कहे थे और यहाँ पर आकर के वेंतर और ज्योतिष देवों में 2 प्रकार के देवों की व्यवस्थाओं का निषेध किया। यह आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है, पहले तो आपने कहा ये 10 होते हैं और यहाँ पर आकर आपने निषेध किया। ध्यान रखना, पहले सामान्य कथन था, सामान्य कथन से इसी प्रकार से कथन किया जाता है। आचार्य भगवान एक तो सूत्र कम हो जाएं और शब्द भी कम रहें, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। यहाँ पर विशेष कथन है और विशेष कथन के माध्यम से ये कहा कि जो 10 आपको बताए थे, उन 10 में इस बात का ध्यान रखना है, 2 उसमें नहीं होंगे। एक तो त्रायस्त्रिंश अर्थात 33 जो देव होते हैं वो, और दूसरा जो लोकपाल हैं वो देव भी यहाँ पर नहीं होंगे। इस प्रकार से वेंतर जाति के देवों में और ज्योतिष जाति के जो देव हैं, उनमें 8 प्रकार के इंद्र आदि की हमें व्यवस्था को समझना है। नमस्ते गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वेंतर ज्योतिष का देव में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल देव क्यों नहीं होते? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल जो ये 2 देव हैं, वो वेंतर ज्योतिष में क्यों नहीं होते, आपका प्रश्न है। देखिए, वेंतर और ज्योतिष देवों में विशिष्ट पुण्य का अभाव है। वेंतर और ज्योतिष देवों में जो त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 प्रकार के देव नहीं होते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उनका विशिष्ट पुण्य का अभाव है और विशिष्ट पुण्य के अभाव होने से वहाँ पर ये 2 प्रकार के देव नहीं होते हैं। जैसे कोई राजा तो है, पुण्य से राजा तो बन गया, पर उसके पास बुद्धिशाली मंत्री ना हो, उसके पास सेनापति बलशाली ना हो, तो वह राजा होते हुए भी जैसा उसे सुख भोगना चाहिए वो सुख नहीं भोग पाता है। क्योंकि यदि मंत्री अच्छा है, सलाह देने वाला अच्छा है, मंत्री बुद्धिशाली होना चाहिए, सेनापति बलशाली होना चाहिए, तो बुद्धिशाली और बलशाली दोनों के अभाव होने पर वो राजा होने के बाद भी राजा जैसा
नहीं होता है। इसी प्रकार से वैंतर और ज्योतिष जो दो प्रकार के देव हैं, ये इतने विशिष्ट पुण्यशाली जीव नहीं हैं, इसलिए इनके पास बुद्धिशाली और बलशाली जो दो प्रकार के देव त्रायस्त्रिंश और लोकपाल, वो इनके अंडर में नहीं होते हैं। लेकिन भवनवासी और जो कल्पवासी हैं, ये विशेष पुण्यशाली जीव हैं। इसलिए ये विशेष पुण्यशाली जीवों के पास इनके पास बुद्धि वाला मंत्री भी होता है और बलशाली वाला सेनापति भी होता है, अर्थात लोकपाल भी होता है। ये दोनों विशेष पुण्यशाली जीव हैं। तो ये राजा का पुण्य होता है कि उसके साथ कैसी उसकी कैबिनेट है, कैसे उसकी सदस्य हैं, कैसे उसके सभापति हैं। तो अच्छे अच्छे लोगों की संगति मिलना एक विशेष पुण्य का उदय होता है। परिवार में भी देखिए, यदि आप विशेष व्यक्ति का पुण्य का उदय है तो परिवार का एक एक सदस्य जो है वो उनके कार्य में सहभागी बनता है, साथ देता है, चित्त से भी मन से भी साथ देता है और अपने तन से भी साथ देता है। तो ये एक विशेष पुण्य की बात होती है। वैंतर जाति के और ज्योतिष देवों में इस प्रकार का विशेष पुण्य ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण ऐसा भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय है, वो तो इंद्र बन रहा है, तो पुण्य का उदय तो है ही है। सामान्य देव भी बन रहे हैं, अन्य प्रकार के देव मिल रहे हैं, लेकिन जो त्रायस्त्रिंश और यहाँ पर लोकपाल हैं, वो उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पुण्य नहीं है। जिस राजा के पास अच्छा मंत्री नहीं है, अच्छा रक्षक नहीं है, तो वो सदा ही भयभीत रहेगा। वो अपनी रक्षा के बारे में सोचता रहेगा, अपने कार्यभार को कैसे बढ़ाएं इसके बारे में सोचता ही रहेगा, पर कर कुछ नहीं पाता है, जबकि योग्य मंत्री और लोकपाल न होने के कारण। तो इसी प्रकार से ज्योतिष और वैंतर जाति के देवों में यह विशेष पुण्य का अभाव होने के कारण यह व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। लेकिन भवनवासी और वैमानिक में यह व्यवस्थाएं हैं और उनके पास यह पुण्य का उदय भी होता है। तो सारे के सारे 10 प्रकार के इंद्र आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की पूरी उसमें होती हैं। महानुभाव, ये सब पुण्य पाप के खेल हैं। इन पुण्य पाप के खेल में हमें फंसना नहीं है। आप सोचो कि चलो अच्छी बात है, अब हमको तो न वैंतर में जाना, ज्योतिष में जाना है, हम तो विमानों में जाएंगे, विमानों में सुख भोगेंगे। भाई, सुख कहीं का भी हो, वो सारा का सारा सुख जो है वो इंद्रिय जन्य सुख है, और वह सुख जो है क्षणभंगुर है। ऐसे इंद्रिय सुख है, क्षणभंगुर जो सुख है, इसमें हमें नहीं फंसना है। इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा कल्याण तो इसी में होगा कि हम इंद्रिय सुख से हट करके अतीन्द्रिय सुख के लिए भावना भाएं, अतीन्द्रिय सुख के लिए हम पुरुषार्थ करें। इसी में हमारा कल्याण और उद्धार हो सकता है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें देव पर्याय होना है, ऐसी भावना नहीं भाना है। हमें समस्त कर्मों का क्षय करके, समाधि मरण करके सिद्धत्व को प्राप्त होना है, ऐसी मंगल भावना भाना है। हमारी भावना सर्वोत्तम होना चाहिए, हमारी भावना उत्कृष्ट होना चाहिए, हमारी भावना छोटी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें ये सब अध्ययन करना है। आगे सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो चारों प्रकार के जो देव हैं या फिर जो आपने निकाय बताए हैं, उनकी भी कोई इंद्र और प्रति इंद्र आदि होते हैं। उसके लिए सूत्र नंबर यहाँ पर 6वां बता रहे हैं, उसे अपन यहाँ पर सूत्र का उच्चारण करते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्रः पूर्वयोर द्विन्द्रः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। सूत्र का संधि विच्छेद करते हुए इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 6वां। पूर्वयोर, ये जो रा है इसको नीचे लग के पढ़ना, जिससे शुद्धोच्चारण होगा पूर्वयोर द्विन्द्रः। द्विन्द्रः, पूर्वयोर द्विन्द्रः। संधि करेंगे तो रा का विसर्ग हो जाएगा, तो निकलेगा पूर्वयोः। पूर्वयोः, इसकी संधि तोड़ेंगे तो द्वि प्लस इंद्रः। द्वि प्लस इंद्रः, पूर्वयोः द्वि इंद्रः। इस सूत्र का संधि विच्छेद हुआ। अब ये पूर्व जो है इस षष्ठी का द्विवचनांत है, ठीक है ना। पूर्व के दो इससे अपने आप निकल जाएगा। पूर्व के दो मतलब पहले के दो। पहले के दो कौन से हैं? अपन ने 4 प्रकार के निकाय पढ़े थे, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक।
ये 4 प्रकार के निकाय पड़े थे। देवास चतुर्निकाया जो पहला सूत्र था। अब उसमें जो 4 निकाय हैं उसमें कह रहे हैं पूर्वयोः, पूर्व के जो 2 निकाय हैं, कौन कौन से, भवनवासी और वेंतर, ये जो देव हैं इनमें द्वि इंद्रहा, क्या कह रहे हैं, द्वि इंद्रहा, 2 इंद्र होते हैं। कितने इंद्र होते हैं, 2 इंद्र होते हैं। भवनवासी में भी 2 इंद्र और वेंतर में भी 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार से इन 2 निकाय में 2 इंद्र समन्ना। इस प्रकार से इस सूत्र से हम ये भी कर सकते हैं कि निषेध किस में हो रहा है, इसका मतलब है ज्योतिष देव में और विमान देव में यह व्यवस्था नहीं है। ज्योतिष देव में तो एक ही इंद्र होता है और वैमानिक देव में भी क्या होता है, वो अभी एक एक इंद्र ही होते हैं, 2 इंद्र नहीं होते हैं। तो ये विधियात्मक सूत्र हो गया। तो उसका ही अपन निषेधात्मक सूत्र बनाएंगे तो उसमें यह बात निकल के आ जाएगी कि पूर्व के बाद जो आगे 2 और हैं, शेष हैं, जो ज्योतिष और वैमानिक देव हैं, उनमें एक एक इंद्र की ही कल्पना करना, 2 इंद्र की नहीं। मात्र भवनवासी और वेंतर जाति के देव में ही 2 इंद्रों की हमें स्थापना करना है और इस प्रकार इसको ऐसा जानना है। भवनवासी जो देव हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। आगे सूत्र भी आएंगे और उसमें उनके नाम भी लिखे होंगे। असुर आदि जो हैं वो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। और आचार्यगण कह रहे हैं जो 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं उनमें एक में 2 इंद्र की व्यवस्थाएं होती हैं। इस प्रकार से अपन देखें तो जैसा पहला जो भेद है वह असुर कुमार जाति का भवनवासी देव है। उसमें 2 इंद्र कौन से होते हैं, तो चमर नाम का और वैरोचन नाम का 2 जो हैं इंद्र होते हैं। नाग कुमार जो जाति के दूसरे प्रकार के भवनवासी देव हैं उसमें 2 प्रकार के इंद्र कौन होते हैं, तो एक धरणेन्द्र और एक भूतानंद। इस प्रकार से ये 2 जो हैं इंद्र होते हैं। विद्युत कुमार के जो भवनवासी जो देव हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वो हरि सिंह और हरिकांत नाम के 2 प्रकार के ये इंद्र होते हैं। सुपर्ण कुमार जाति के जो देव भवनवासी हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वो वेणुदेव और वेणुधारी, ये 2 इंद्र होते हैं। अग्नि कुमार के जो भवनवासी देव हैं उनमें 2 प्रकार के इंद्र होते हैं, एक अग्नि शिखा और एक अग्नि मानव। और वात कुमार के जो देव होते हैं उनमें जो 2 प्रकार के इंद्र हैं वो वैलंब और प्रभंजन नाम के 2 इंद्र होते हैं। स्नित कुमार के जो भवनवासी देव होते हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वो सुघोष और जयघोष नाम के 2 प्रकार के देव होते हैं। और उदधि कुमार के जो भवनवासी देव हैं उनमें जो 2 प्रकार के जो इंद्र होते हैं वो जलकांत और जलप्रभ होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन 2 इंद्रों को और देखते हैं। जो दीप कुमार के जो इंद्र होते हैं उनमें पूर्ण और विशिष्ट जाति के 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। और दिक् कुमार जो देव होते हैं उनमें जो अमित गति और अमित वाहन, इस प्रकार से ये 2 प्रकारों की इंद्रों की व्यवस्था भवनवासी देवों में है। इस प्रकार के यदि कुल मिलाते हैं तो ये 20 प्रकार के भवनवासी जो हैं वहाँ पर इंद्र हो जाते हैं। ठीक है ना, ये 20 ही इंद्र होते हैं और 20 ही प्रति इंद्र होते हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर। तो इसी प्रकार से यहाँ भी लगाना है कि इंद्र और इंद्र के बाद प्रति इंद्र। तो अपन देखेंगे भवनवासी में कुल कितने हो जाएंगे, 20 तो इंद्र हो जाते हैं और 20 के साथ साथ ही 20 प्रति इंद्र हो जाते हैं। तो अपन देखें इंद्र कितने हो गए, तो कुल इंद्र जो हैं वो 40 हो जाते हैं। वेंतर जाति के जो देव हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और जिसमें से किमपुरुष, महोरग, गंध, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच आदि इस प्रकार से ये 8 प्रकार के वेंतर जाति देव होते हैं। यहाँ भी इनके 2 इंद्र होते हैं। किन्नर जो देव हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वो किन्नर और किम पुरुष नाम के 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। और जो किम पुरुष नाम के जो देव हैं वेंतर में उसमें सतपुरुष और महापुरुष
नाम से 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। महोरग जाति के जो देव व्यंतर हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वो अतिकाय और महाकाय नाम से 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। गंधर्व जाति के जो व्यंतर देव हैं उनमें 2 प्रकार के जो इंद्र हैं वह गीत रति और गीत यश नाम के, जो गीत में रति रखते हैं और या गीत का यश गान करते हैं, इस प्रकार से 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। यक्ष में जो 2 प्रकार के जो इंद्र होते हैं वो पूर्णभद्र और मणिभद्र, ये 2 प्रकार के इंद्र होते हैं। राक्षस जाति में जो 2 प्रकार के इंद्र होते हैं उसमें भीम और महाभीम नाम के 2 इंद्र होते हैं। और भूत नाम के जो 2 व्यंतर जाति का जो देव है उसमें प्रतिरूप और अप्रतिरूप 2 प्रकार के ये इंद्र होते हैं। और अंतिम जो पिशाच जाति का जो व्यंतर देव है उसमें काल और महाकाल नाम के 2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार से अपन देखेंगे कि व्यंतर जाति के जो 8 प्रकार के भेद हैं उनमें ये 16, 8 दूनी 16, तो ये 16 प्रकार के जो इंद्र की यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। ये 16 ही इंद्र होते हैं और 16 ही प्रति इंद्र होते हैं, तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पर देखेंगे इंद्र की जो व्यवस्था है वो 32 प्रकार से हो जाती है। भवनवासी में अपन ने देखा था 40 प्रकार से हो गए थे और व्यंतर में देखा अपन ने वह 32 प्रकार से भेद हो जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा पाठ में हम पढ़ते हैं कि भगवान 100 इंद्रों से पूजनीय है, तो जो आपने अभी बताया क्या ये वही 100 इंद्र हैं? जो पूजा पाठ में 100 इंद्रों से हमारे अरहंत भगवान पूजनीय हैं वो 100 इंद्र से भवनवासी व्यंतर के नहीं हैं। उसमें ज्योतिष भी आ जाते हैं, वैमानिक भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं और त्रिंच भी आ जाते हैं। वो किस किस प्रकार से हैं इसको अपन जरा समझ लेते हैं। भवनवासी के जो हमने आपको 40 इंद्र बताए आप उनको प्लस कर लीजिए, और जो व्यंतर जाति के आपको हमने जो 16 इंद्र बताए, 16 दूनी 32, 16 इंद्र 16 ही प्रति इंद्र, तो 32 को प्लस कर लीजिए, 40 और प्लस 32। जो ज्योतिष देव हैं उनमें जो हम इंद्र लेंगे 2 इंद्र, एक इंद्र और एक प्रति इंद्र। चंद्रमा जो है उसमें जो रहने वाला जो देव है वह इंद्र है और जो सूर्य विमान का जो देव है वह प्रति इंद्र है। तो इस प्रकार से वहाँ पर 2 लेंगे तो उनको 2 को प्लस कर लीजिए। और त्रिंच गति में जो सिंह है उस सिंह को अपन लेंगे, उसको इंद्र की उपमा देते हैं, वो इंद्र तुल्य है क्योंकि वो भी सिंह जो है अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सिंह, तो उसको 1 जोड़ लेंगे। और मनुष्य जाति में जो चक्रवर्ती है उसको अपन इंद्र लेंगे तो उनका अपन वहाँ प्लस कर लेंगे। अब बचे मात्र वैमानिक देव। उस वैमानिक देव में जो हैं वो हमको 24 इंद्र लेना है। कितने लेना है? 12 इंद्र और 12 ही प्रति इंद्र लेना है। 16 स्वर्ग हैं और 16 स्वर्गों में हमें 12 इंद्र लेना है। किस प्रकार से लेना है तो ध्यान रखें, पहले के जो 4 स्वर्ग हैं उनमें 1-1 इंद्र लीजिए और अंतिम के जो 4 स्वर्ग हैं उसमें भी आप 1-1 लीजिए, तो कितना हो गया? 8 हो गए। और जो बीच के जो 8 बचे हैं उनमें 2 स्वर्गों का 1 इंद्र, 2 स्वर्गों के 1 इंद्र, तो 4 इंद्र वहाँ के बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि वैमानिक में 12 प्रकार के इंद्र बनते हैं और 12 ही प्रति इंद्र बनते हैं, तो 12 दूनी 24। तो इस प्रकार जोड़िए 40, 32, 24 और ज्योतिष के 2 और मनुष्य का 1 और त्रिंच का 1, ये सब मिलाएंगे तो कुल 100 इंद्र हो जाएंगे। इन 100 इंद्रों से जो भगवान हैं वो पूजनीय हैं। जो हम कहते हैं कि हमारे भगवान 3 लोक से पूजनीय हैं, इसका अर्थ यही लगाना कि 100 इंद्रों से क्या है वो पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो गतियां हैं उनमें से यदि इंद्रों ने नमस्कार कर लिया तो उसकी प्रजा का भी नमस्कार ही माना जाता है। जैसे राजा ने यदि मुनि को नमस्कार किया तो प्रजा ने नमस्कार किया, यह मानना होता है कि जो जैसी राजा वैसी प्रजा। तो इसी प्रकार से 100 इंद्र यदि भगवान के चरणों में आके झुकते हैं तो इसका यह मतलब हो गया 3 लोक के समस्त जीवों ने भगवान को नमस्कार किया या भगवान उनसे 3 लोक के जीवों से पूजनीय हैं। ऐसे 100 इंद्रों की ये व्यवस्था बनती है। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पूर्व के जो 2 देव बताए भवनवासी और व्यंतर,
उनमें दो दो इंद्र क्यों होते हैं, एक ही इंद्र क्यों नहीं है उसका? भवनवासी और व्यंतर जो देव हैं उनमें जो दो दो इंद्र की व्यवस्था बताई है, यह निश्चित ही है कि वह पुण्यहीनशाली देव हैं, क्योंकि पुण्यहीनशाली देवों के पास ही यह व्यवस्था होती है कि एक ही वस्तु में दो का अधिकार हो। हम संसार में भी देखते हैं, यदि एक ही वस्तु का दो अधिकार जिसके पास हो वो पुण्यशाली जीव ही माना जाता है। जिस वस्तु में संपूर्ण जिसका अधिकार होता है वो पुण्यशाली जीव कहलाता है, लेकिन जिस वस्तु में किसी एक या दो आदि का अधिकार होता है वो पुण्यहीन कहलाता है। जैसे एक ही दुकान में दो बच्चों का अधिकार हो तो दोनों का 50-50 होने के कारण वह पुण्यहीन कहलाते हैं, और एक ही दुकान में एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार हो तो वो पुण्यशाली कहलाता है, जिसको 100% लाभ होता है। तो ऐसे ही यह भवनवासी और व्यंतर के जो देव हैं ये पुण्यहीन देव हैं, जिनके कारण वहाँ पर एक ही व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलती है उसमें इनको विभाग हैं, ये दो दो इंद्र उसको देखते हैं, इसलिए ये पुण्यशाली हैं। लेकिन वैमानिक जो देव आदि हैं वो पुण्यवान हैं, पुण्यशाली हैं, जहाँ पर वो एक ही इंद्र जो है उस सारी व्यवस्था को वहाँ पर देखता है। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर जो दो निकाय में दो दो इंद्रों की यहाँ पर आचार्यों ने व्यवस्था बताई। नमस्ते गुरुदेव। सुर असुर दो प्रकार के जो देव कहे गए हैं, इसमें क्या अंतर है, कृपा समाधान कीजिए। सुर और असुर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जैसे सुर से सुरेंद्र, असुर से असुरेंद्र। तो इस प्रकार से दो प्रकार के देवों के नाम आपने सुने होंगे। सुर जो अहिंसात्मक होते हैं वो सुर देव कहलाते हैं, और जो हिंसात्मक होते हैं वो असुर जाति के देव कहलाते हैं। आपको पता है कि जो नरक में जो एक नारकी को दूसरे नारकी से भिड़ाने जाते हैं, लड़वाने जाते हैं, झगड़ा कराने जाते हैं, वो असुर जाति के ही देव होते हैं। उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसात्मक कार्य करना, क्रूरता, दुष्टता आदि ऐसे इनके परिणाम पाए जाते हैं, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। लेकिन जो सुर जाति के देव होते हैं वो जो हैं अहिंसात्मक होते हैं, और उनकी इस प्रकार से क्रूरता नहीं होती है, किसी को मार दें, किसी को काट दें, किसी को झगड़ा करा दें। तो इस प्रकार से सुर जो होते हैं वो अच्छे देव होते हैं, अच्छी जाति के होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, सम्माननीय होते हैं। लेकिन असुर जाति के जो देव हैं वो सम्माननीय भी नहीं होते हैं, और दुष्टता उनकी प्रवृत्ति भी होती है। महानुभाव, ऐसे ही सज्जन और दुर्जन जो हम मनुष्य अवस्था में बताते हैं कि कोई मनुष्य जो है वो सज्जन होता है, कोई मनुष्य जो है वो दुर्जन होता है। सज्जन जो साधुता जैसा जीवन जीता है, सरलता सौम्यता उसके अंदर होती है, वो सज्जन व्यक्ति होता है। दुर्जन जिसके अंदर दुष्टता होती है, क्रूरता होती है, भ्रष्टता होती है, ये दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर छल कपट, मायाचारी, ठगा, दगाबाजी आदि अनेक जो दोष हैं उनके अंदर होते हैं, वो दुर्जन होते हैं। ऐसे ही अपन देवों में भी ये व्यवस्था लगाते हैं कि जो सुर हैं वो अच्छे मनुष्य, अच्छे देव कहलाते हैं, जो असुर हैं वो निकृष्ट जाति के देव कहलाते हैं। असुर एक भवनवासी के 10 प्रकार के भेदों में से एक भेद है, ये ध्यान रखना। जो नारकी जो तीसरे नरक तक वो जा सकते हैं और अपनी दुष्टता वहाँ भी दिखा सकते हैं। अपने स्थानों में तो दिखाते ही दिखाते हैं, वो पृथ्वी लोक में भी आकर के अपनी वक्रता दुष्टता दिखाते हैं, लेकिन वो नरक में भी जाकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए वो असुर कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आप भी इस प्रकार से कार्य करते हो मनुष्य पर्याय में तो आप भी असुर से कम नहीं हो। लेकिन यदि आप मनुष्य पर्याय में लेकर के परोपकारी, जन उपकारी, कल्याणकारी, आत्म कल्याणकारी, हितकारी कार्य करते हो तो आप भी सुर हो, आप भी सुरेंद्र जैसे हो। ऐसे कार्य करने से ही आपको और बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। सुर आदि में, सुरेंद्र आदि पद में जाकर के विराजमान होते हैं। लेकिन गलत कार्य करने से, गलत कार्य करने से हमें वही निकृष्टता असुर आदि की पर्याय मिलती है कि आप यहाँ भी लड़ते झगड़ते रहे हो और वहाँ भी जाके अब लड़ते झगड़ते रहो। इस प्रकार से अपन ने आज के सूत्रों में देखा कि भवनवासी और बेंतर आदि में
किस प्रकार से इंद्रों की व्यवस्थाएं देखी, और ये सब जानने के बाद हमने ये देखा कि संसार में ये सब व्यवस्थाएं हैं सभी पर्यायों में, सभी अवस्थाओं में होती हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जिनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए, और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।